हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजीत और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डेरिवेशन देखा था इंक्लाइन स्ट्रेसेस पे एक्ट होने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेस के, और उसके बाद उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। बट इस वाले सेशन में हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो सके और आपकी इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्टिव एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स लिए हुए हैं। चलो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है कि डिटरमाइन दी नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइन प्लेन सिग्मा थीटा एंड नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स। ठीक है। उसके लिए एक एलिमेंटल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया है। ठीक है। यहाँ पे इंक्लाइन स्ट्रेसेस पे एक्ट होने वाला एक शेयर स्ट्रेस दिया है टाउ थीटा, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 10 मेगा पास्कल। बट इंक्लाइन प्लेन पे एक्ट होने वाला नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा दिया नहीं है। ठीक है। तो और नॉर्मल स्ट्रेस का एक मैग्नीट्यूड सिग्मा वाई दिया है। शेयर स्ट्रेस एक दिया है 15 मेगा पास्कल। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फाइंड करना। यहाँ पे जो भी एंगल दिया है इंक्लाइन प्लेन का वो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मेजर किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो दिया है 30 डिग्री। बट हमें फाइंड आउट करना है कि वर्टिकल से विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। ठीक है। तो ये 30 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 है। ठीक है। तो ये बचा कितना, ये बचा 60 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, थीटा जो अभी 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 हमने फाइंड आउट किया वो है 60 डिग्री। ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई का मैग्नीट्यूड दिया है एक 40 डिग्री, वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो टेंसाइल है। ठीक है, 40 मेगा पास्कल। ठीक है। दूसरा और क्या दिया है, एक शेयर स्ट्रेस दिया है। ठीक है। वो कितना है 15 मेगा पास्कल। वो कितना है 15 मेगा पास्कल। और इंक्लाइन प्लेन पे एक एक्ट होने वाला शेयर स्ट्रेस भी दिया है टाउ थीटा, उसका मैग्नीट्यूड है 10 मेगा पास्कल। ठीक है। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें इंक्लाइन स्ट्रेस पे एक्ट होने वाला एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्स की डायरेक्शन में सिग्मा एक्स को फाइंड करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे दो फार्मूले हमारे पास, एक तो इंक्लाइन स्ट्रेस पे एक्ट होने वाले नॉर्मल स्ट्रेस और इंक्लाइन स्ट्रेस पे एक्ट होने वाला शेयर स्ट्रेस। ठीक है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला हम अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उसमें दो अननोन हो जाते हैं, एक तो सिग्मा थीटा और सिग्मा एक्स। ठीक है। तो उस वाले इक्वेशन को हम अभी तक सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं टाउ थीटा का, ठीक है, तो उसमें बस सिग्मा एक ही अननोन बचता है और उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे टाउ थीटा की। टाउ थीटा का क्या फार्मूला है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। सिग्मा एक्स जो दिया नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। सिग्मा वाई का मैग्नीट्यूड है 40 डिवाइडेड बाई 2 और साइन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 2 थीटा की वैल्यू बन जाएगी 120 डिग्री माइनस टाउ एक्स वाई की मैग्नीट्यूड है 15 डिग्री, कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब 120 डिग्री। ठीक है। और टाउ थीटा की वैल्यू दी है 10 मेगा पास्कल। अगर ये हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाली टर्म को यहाँ पे लाते तो ऐड हो जाएगी, देन उसके बाद साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, 2 उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद 40 का एडिशन होगा, तब हमें जाके सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू मिलती है हमें 45.77 मेगा पास्कल। ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर है, हमने सिग्मा एक्स को फाइंड कर लिया। ठीक है। अब हमारा दूसरा टास्क है कि हमें सिग्मा थीटा को भी फाइंड आउट करना है। तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा थीटा के लिए। सिग्मा थीटा बराबर होता है
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 cos of 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। अभी साइन सिग्मा एक्स का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया वो है 45.5 प्लस सिग्मा वाई का मैग्नीट्यूड दिया है 40 मेगापास्कल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स 45.77 माइनस सिग्मा वाई 40 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री 2 थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई 15 साइन ऑफ 120 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है सिग्मा थीटा की वैल्यू मिलती है 54.30 मेगा पास्कल। ठीक है 54.3 मेगा पास्कल ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक अब यहाँ पे तुम्हें एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है एलिमेंट पे। ठीक है और पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइन प्लेन ये वाला पूछा है। ठीक है अब यहाँ पे ये जो फिगर दिया है ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। जो ओरिजिनल फिगर है उसको रोटेट करके ये दिया है। ठीक है मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये है ये क्लॉकवाइज एंगल दिया है। ठीक है बट ऐसा नहीं है। ये फिगर मतलब इसका मिरर इमेज अगर हम ले लेंगे मतलब इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो तुमको वही फिगर मिलेगा जो हमने डेरिवेशन के टाइम पे लिया था। मतलब कि जो भी इंक्लाइन प्लेन है उसका वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल है। ठीक है मतलब कि अगर इसको हम ऐसे मिरर इमेज इसका अगर लेते हैं तो ये फिगर वही फिगर है। ठीक है ये प्लेन है इंक्लाइन प्लेन तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 40 डिग्री बन जाता है। ठीक है ये स्ट्रेसेस 20 मेगा पास्कल ये टेंसाइल ही होगा। ठीक है ऊपर से ये शेयर स्ट्रेस है। ठीक है ये जो शेयर स्ट्रेस है ये भी शेयर स्ट्रेस इसी डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में टेंसाइल ही होगा। ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे ये 20 डिग्री 20 मेगा पास्कल ये इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है अब पूछा है कि इस वाले प्लेन पे सिग्मा थीटा और इस वाले प्लेन पे शेयर स्ट्रेस टाउ थीटा इसकी मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है हमारे पास दो फार्मूले हैं हम उसी का यूज़ करेंगे। हमें क्या क्या दिया है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस के दोनों मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं। सिग्मा एक्स का भी दिया है सिग्मा वाई का भी दिया है और दोनों पॉजिटिव है। ठीक है क्योंकि दोनों टेंसाइल है। ठीक है और क्या क्या दिया है थीटा थीटा है 40 डिग्री और टाव एक्स वाई कितना है 5 बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है माइनस क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है अब हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हैं सिग्मा थीटा के लिए। सिग्मा थीटा का फार्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 20 सिग्मा वाई की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू है 20 मेगा पास्कल सिग्मा वाई की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री 2 थीटा की बन जाएगी 80 डिग्री टाउ एक्स वाई की वैल्यू है -5 साइन ऑफ 80 डिग्री।
ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 10.94 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा थीटा है ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब फाइंड करते हैं शेयर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, टाउ थीटा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाता है, कॉस 2 थीटा की जगह साइन 2 थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होता है माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा की जगह कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक, अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 20, सिग्मा वाई की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2, साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू बन जाएगी 80 डिग्री माइनस और माइनस 80 डिग्री, ये माइनस है, टाउ एक्स वाई भी माइनस है, -5 मेगा पास्कल, कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू है 80। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 5.79 मेगा पास्कल। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।